हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 10 हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस को जानने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियोज मालूम होना चाहिए। तो उसके हेल्प से हम हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर टेबल नहीं याद है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जैसे sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज बता दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि तो जो ऑब्जर्वर होता है, जो अपनी आंख से देखता है, वो यदि जमीन पर, मान लो ये जमीन है और इसी जमीन पर इस पोल का यह बेस है, इसी जमीन पर है और इसी जमीन पर कुछ दूरी पर हम खड़ा होकर के देख रहे हैं। हमारी आंख है यहाँ पर और ये आंख जो है इसको पोल को देख रही है। पोल की ये जो टॉप है, इस टॉप को देख रही है। तो हमारी आंख से किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसकी कितना ऊंचा है ये पता लगाने के लिए हम देखते हैं, पहले टॉप को देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं। तब हमको पता चलता है कि कोई भी चीज कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। अगर केवल हम बेस को देखते हैं, नीचे देखते हैं और ऊपर नहीं देखते तो हमको किसी भी चीज की हाइट का पता नहीं लगेगा। और केवल ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते तो भी हमको उसकी हाइट का पता नहीं लगेगा। तो हमको उसकी हाइट का पता लगाने के लिए क्या करना होगा, पहले ऊपर देखेंगे इस पोल को, फिर नीचे देखेंगे इसके बेस को, तब हमको लगता है कि हाँ ये बहुत ऊंचा है, ये या बहुत छोटा है। हम अंदाजा लगाते हैं कि कोई भी चीज बड़ा है या छोटा है, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो हमको आइडिया रहता है। तो हमारी आंख यहाँ से देख रही है, यहाँ से हमारी आंख देख रही है इस टॉप को और इस बॉटम को। तो यहाँ से जो दो रे हमारी आंख से दो रे जाती है, एक यह रे जो बेस से होकर जाती है जो हॉरिजॉन्टल होता है, और एक यह रे होता है जो टॉप को जाती है। तो दोनों रे के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, दो रे के बीच में एंगल बनता है। दो रे कहाँ से जाता है, हमारी आंख से जाता है। कहाँ जाता है, टॉप पर जाता है, बॉटम पे जाता है। दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही। तो जितना एंगल बड़ा होगा वो चीज हमको उतना बड़ा दिखाई देगा। एंगल छोटा होगा तो वह चीज हमको, अगर मान लो 5 डिग्री है तो ये यहाँ पर आएगा तो बहुत छोटा चीज होगा। और अगर ये डिग्री ज्यादा है, मान लो 60 डिग्री होगा तो ये इसका फैलाव ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो होगा इसका टॉप यहाँ पर होगा। इसका मतलब हमको लगेगा कि वो चीज बहुत बड़ा है। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अब मान लो हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इस टॉप पर बैठे हुए, इस टॉप पर बैठ करके हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, जमीन पर कोई चीज है, मोटर गाड़ी, कार, बस जा रही है, जमीन पर है, आ रही, कोई आदमी खड़ा है या बस आ रही जा रही, हम देख रहे हैं टॉप से। तो हमारी आंख तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर है, मतलब कि ये अपनी आंख से देख रहा है। तो उसकी आंख से दो रे जाएगी, तो यहाँ से तो उसकी आंख से दो रे जाएगी, तो दो रे कहाँ जाएगी, एक तो रे यहाँ पर आएगी, एक रे यहाँ पर आएगी इधर की तरफ, और दूसरा रे कहाँ जाएगी, तो दूसरा रे कहीं से नहीं जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल, ये इसके ऊपर से ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचते हैं। अब इसके बीच में, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या है, नीचे आ रहा है, डाउन में आ रहा है, इसलिए बोलते हैं डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। मान लो ये थीटा डिग्री है तो ये हो गया, मान लो 60 डिग्री थीटा एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और जब हम, मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो दो रे आएगी यहाँ भी, दो रे यहाँ से भी जाएगा, दो रे जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक इस पॉइंट पर जाएगी। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। ऊपर से देखते हैं तो उससे भी दो रे जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल जाएगी और एक इस पॉइंट पर आएगी। तो दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम ही होते हैं,
ये जो दोनों एंगल है अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट है, थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, दोनों एंगल से, लेकिन का जो सेंस है वो अलग है, हालांकि एंगल सेम ही होगा लेकिन जो सेंस है वो अलग होगा। इसका हॉरिजॉन्टल ये होगा, इसका हॉरिजॉन्टल ये होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल और इस रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल और इस रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। समझ में आ गया? आपके बुक में एग्जाम्पल 1 दिया है, आप लोग बुक खोलिए, आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, जमीन पर ही बिल्डिंग रहेगा, हवा में नहीं होता है, तो ये जमीन है, ये बेस है, तो इस जमीन पर ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का ये फुट, फुट मतलब ये उसका पैर है, वहां पर पैर, यहाँ पर फुट है, बिल्डिंग का यह फुट है, यहाँ से 15 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, बिल्डिंग से, बिल्डिंग के फुट से मतलब जहाँ बिल्डिंग है वहां से 50 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है सी, मान लो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है। द एंगल, अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर से 2 पॉइंट, 2 ऑब्जर्वर से 2 रे जाएगा, एक रे हॉरिजॉन्टल जाएगा और एक रे इस बिल्डिंग के टॉप से जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब यस हाइट करना है। समझ में आ गया? ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये बेस पर है मतलब जमीन पर है, इस बिल्डिंग का ये फुट है, इस फुट से 50 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को, तो ये ऑब्जर्वर की आंख से 2 रे जाएगा, पहला एक टॉप पर जाएगा, दूसरा रे जाएगा हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच एंगल 45 डिग्री है। तो हाइट बताओ, बिल्डिंग का हाइट बताओ, तो कैसे निकालेंगे? अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या है, ये है, ये 90 डिग्री के सामने का अपोजिट, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है ना, पता है हमको, ये है बेस होता है 15 और ये एच जो है हाइट है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, साइन के, अगर हम साइन लगाते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है। अब अगर कॉस लगाते हैं तो कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, tan, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम tan का फार्मूला लगाएंगे, tan इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 15, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, h इक्वल अपॉन 15, h इक्वल टू आ गया 15 मीटर। हो गया आंसर, हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एग्जांपल नंबर 6 आप अपने बुक में देखो क्या लिखा है, ए बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर लंबा बिल्डिंग है, 30 मीटर की ऊंचाई का एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। एक बिल्डिंग है, 30 मीटर का ऊंचाई का बिल्डिंग है, बिल्डिंग जमीन पर खड़ा होगा मतलब बेस पर खड़ा होगा, बिल्डिंग का ये फुट है, और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर इस बिल्डिंग से मतलब यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब वो लड़का यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर, बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, यहाँ बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ऊंचा सा 30 मीटर का, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। अब वो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, इस टॉप को देख रहा है, तो इसकी आंख से 2 रे जाएगा, एक रे हॉरिजॉन्टल जाएगा और एक रे इस टॉप को जाएगा, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री पर बन रहा है। अब वो लड़का जो है यहाँ डी पॉइंट से चलना शुरू करता है, किधर तरफ, बिल्डिंग। अब जो यहाँ से चलना शुरू कर रहा है तो मतलब ये कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है और पीछे नहीं जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से चल रहा है इधर की तरफ, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से जब यहाँ आ रहा है, पॉइंट सी पर आ रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, अब वो चेंज हो गया 60 डिग्री, यहाँ पर जब आ गया 30 डिग्री है, थोड़ा कम रहेगा 30 डिग्री, और जब यहाँ पर आएगा नजदीक आएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब है
कि यहाँ पर जब आया तो 60 डिग्री पहले 30 डिग्री पर था, फिर जब यहाँ आ गया इस पॉइंट पर चलते हुए यहाँ से चलता 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 यहाँ से चलना शुरू किया, चलते चलते जब यहाँ आ गया बिल्डिंग तरफ बढ़ता जाए, तो जब यहाँ आ गया सी पॉइंट पर तब उसकी एंगल ऑफ इलिवेशन 30 डिग्री से बदल करके 60 डिग्री हो गया। तो इसमें लिखा हुआ इंक्रीजेज, इंक्रीजेज का मतलब क्या होता है, एंगल बढ़ रहा है। तो पहले 30 डिग्री फिर बढ़ करके 60 डिग्री हो गया। अगर आप यहाँ 60 डिग्री लिख लोगे और फिर यहाँ 30 डिग्री लिखोगे तो 60 से 30 डिग्री हो रहा है, उसका मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज लिखना चाहिए था, लेकिन इसमें लिख रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का मतलब क्या है, पहले 30 डिग्री रहेगा, फिर जब चलते हुए यहाँ आ जाएगा तो 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो कितना दूरी चला, यहाँ था खड़ा और यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर आया, तो चला यहाँ से यहाँ तक यही चला ना, यहाँ से यहाँ तक यही चला है, इसको मान लो यक्स मीटर चला है। फिर चलते चलते यहाँ आ गए, और अगर आप डिस्टेंस यहाँ तक मानोगे तो वो नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं आया, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आया है, तो यही चला है, यक्स मीटर चला है। और इसी डिस्टेंस दिया नहीं तो इसको आप मान लो वाई, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाई मान लो। तो कितना डिस्टेंस चला मतलब क्या बताना है आपको, यक्स बताना है, ये यक्स बताना है आपको, ये नहीं बताना है वाई। ये यहाँ से यहाँ तक नहीं चला है, यहाँ से चलना शुरू किया यहीं तक आया, तो यही इतना दूर तक चला है, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है। तो पहले लिख देंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखे, कौन से ट्रायंगल में यूज कर रहे हो ये टू केमिस्ट्री, वो ट्रायंगल का नाम बताओगे। तो लिखोगे DAB, DAB, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे 30 डिग्री का, 30 डिग्री ये एंगल है, तो 30 डिग्री का ये साइड यहाँ तक गया है, ये साइड यहाँ तक गया है, ये पूरा ट्रायंगल होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ये 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 30 मीटर, और अपॉन बेस, बेस मतलब यक्स प्लस वाई। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 30 अपॉन यक्स प्लस वाई। ये आ गया यक्स प्लस वाई इक्वल टू 30√3 मीटर, ये आ गया यक्स प्लस वाई पूरी की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आप निकालोगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 30 और बेस 30 डिग्री। अब ये ट्रायंगल 60 डिग्री कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल का नाम बताएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम ये नहीं लिखेंगे। tan 60 डिग्री में कौन सा ट्रायंगल आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये आएगा पूरा, ये मतलब है कि इन ट्रायंगल BCA, ये ट्रायंगल लेंगे BCA, ये ट्रायंगल लेंगे 60 डिग्री में, तो 30 अपॉन ये वाई हो जाएगा, इसका ये वाई होगा, क्योंकि ट्रायंगल यहीं तक है, ये ट्रायंगल यहीं तक है 60 डिग्री में, वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई लिख दिया। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू 30 अपॉन वाई, वाई की वैल्यू आ जाएगा 30 अपॉन √3, √3 के ऊपर है क्योंकि इरेशनल है, तो √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। y की वैल्यू आ गया, y की वैल्यू आ गया 30√3 अपॉन ये √3 मतलब 3 हो गया, y की वैल्यू हो गया 10, इसे 10 बार में कट गया 10√3, ये आ गया y। अब हमको निकालना है क्या, ये यक्स दूरी, ये डिस्टेंस यहाँ से चला यहाँ तक है, यक्स निकालना है। तो यक्स निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ही वॉक्ड, कितना चला है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यक्स प्लस वाई निकाल चुके हैं, यक्स प्लस वाई मतलब 30√3 माइनस कर देंगे, ये वाई माइनस कर देंगे, वाई का मतलब ये 10√3, तो ये आ गया, तो 30 में से 10 गया 20√3, ये मीटर चला है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। अरे जरा सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।